इंदौर में नए तरीके से एटीएम हैकिंग की वारदात सामने आई है। हैकर ने मशीन में उंगली फंसाकर कैश निकालने वाला सेक्शन चौक कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने एटीएम कार्ड डालकर फिर से 10,000 निकालने का प्रयास किया। जैसे ही रुपए निकले, इसके बाद एक एक कर इन्होंने 21 बार ऐसा किया और 2,10,000 रुपए निकाल लिए। इस दौरान मशीन एरर बताती रही और पैसा लगातार बाहर निकलता रहा। शहर में 3 एटीएम पर इस तरह की वारदात हुई है। हालांकि अभी एक ही जगह की विस्तृत जानकारी सामने पाई गई। दरअसल घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की केसरबाग रोड की है। बैंक के मैनेजर ने राजेंद्र नगर थाने में 2 बदमाशों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। उन्होंने बताया कि उनकी ब्रांच के एटीएम में सुबह 6:18 से 7:21 के बीच 2,10,000 का फ्रॉड हुआ। कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे निकाले और जमा दोनों किए जा सकते हैं। उनकी शाखा के कैश रिसाइकल में बदमाशों ने एटीएम कार्ड डालकर 10,000 रुपए निकाले। जैसे ही मशीन से पैसे निकले तो आरोपी ने उंगली डालकर कैश निकालने वाले सेक्शन को रोक दिया। जैसे मशीन में एरर दिखने लगा, तभी आरोपियों ने दूसरी बार भी ऐसा ही किया। इस तरह से 21 बार एटीएम कार्ड डालकर 10,000 रुपए निकाल लिए गए, जबकि एटीएम कार्ड की लिमिट के हिसाब से 24 घंटे के भीतर 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते, लेकिन बदमाशों ने 2,10,000 रुपए निकाल लिए। स्टेट बैंक की मैनेजर ने अभी FIR कराई है रात को। उसमें जो एटीएम ट्रांजैक्शन मशीन होती है, उसमें एटीएम से हम वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। उस विड्रॉ के दौरान उन्होंने अपना मैकेनिज्म लगा के पैसे निकाले, चूँकि उन्होंने उस ऐसा कुछ किया जिससे कि एरर आया और वापस डिपॉजिट हो गया। ऐसे वापस डिपॉजिट करते हुए 21 ट्रांजैक्शन उसके द्वारा किए गए हैं और चूँकि ये सीधे सीधे चलता, तो अभी थाने ने FIR करके विवेचना में लिया। कितने की थी? कुछ पैसे वैसे निकले हैं? हर बार हर ट्रांजैक्शन में 10,000 रुपये निकाले हैं और ये लगभग 1-1.5 दिन के बाद जब इनका मशीन फुल होती है, इनका जो सर्कुलेशन आता है, उसके हिसाब से जब इन्होंने निकाला तो 2,10,000 रुपये कम निकले। फिर उन्होंने अपने जांच करी, देखा CCTV वगैरह और सारे ट्रांजैक्शन की मिलान करा, तो ये बात पकड़ में आई कि 21 ट्रांजैक्शंस इसी मोड पे किए गए। 4 बार से ज़्यादा होते भी, ये 21 बार कैसे निकले, क्या तरीका था इसका? जब पैसे निकलते हैं तो 4 बार से नहीं होते। यहाँ तो उस मशीन को मैसेज जा रहा था ना कि एरर हो गया, तो मशीन ये समझ रही है कि पैसा निकला नहीं, इसलिए वो बार बार डलता जा रहा था, निकलता जा रहा था। यदि वो एक बार भी पैसा निकला हुआ हो जाता तो वो 4 बार का जो प्रोसेस था वो हो सकता था। आरोपी की कुछ CCTV फुटेज आई है, चूँकि वो संदिग्ध हैं और अभी सारे ट्रांजैक्शंस की जांच पुलिस स्तर पर भी होगी। ये फर्दर जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन बैंक ने करके दिया, उसके बाद जो पूरा साइबर का नया मामला है, मतलब साइबर, हाँ, इसको कह सकते हैं कि ये साइबर फ्रॉड का एक नया मामला है, जिसमें एटीएम मशीन के एरर वाले ऑप्शंस को यूज़ करके के द्वारा ये काम किया गया है। मैम, जो कंपनी एटीएम में पैसा पहुंचाती है, उसी कंपनी के कर्मचारी नजर आ रहे हैं या अलग कर्मचारी? नहीं, ये लोग अलग हैं और बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जो होते हैं वैसे ही हैं। जब हम किसी कैश मशीन पे जाते हैं निकालने या डालने, उस तरह के एक सामान्य व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। बैंक गार्ड भी उसको इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो थोड़ी देर जाते हैं, पहले करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कई बार हमारे ट्रांजेक्शन फेल होते हैं, तो इस सामान्य सद्भावना को उन्होंने उपयोग किया। बैंक के मैनेजर द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस ने 2 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं एटीएम के CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की गई।